अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम उर्दू ज़बान में अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे कि अच्छा होता अगर आपने अंग्रेज़ी सीख लिया होता, अच्छा होता अगर वो यहाँ आता, अच्छा होता अगर आपके पास जायदाद होती, अच्छा होता अगर उसने कॉलेज में दाखिला लिया होता। तो ऐसे जुमले हम उर्दू ज़बान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इनको जब हम अंग्रेज़ी में बोलेंगे तो हम किस तरह से बोलेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में आज इस लेक्चर के अंदर हम तफसील से डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन दबा लें ताकि हर जो लेक्चर है उसका अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखें, अच्छा होता कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इट वुड हैव बीन बेटर। इट वुड हैव बीन बेटर ये माजी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं ना कि अच्छा होता कि वो यहाँ आता, उसका मतलब ये है कि वो यहाँ नहीं आया था, ठीक है। तो उसको आना चाहिए था लेकिन वो यहाँ नहीं आया है, तो बाद में वक्त गुजरने के बाद हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वुड हैव बीन कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपको पता है कि ये फोर्थ कंडीशन के अंदर इस्तेमाल कर लेते थे, मतलब थर्ड कंडीशन जीरो के साथ मिला के फोर्थ कंडीशन होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस का अगर लेक्चर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। अब देखें, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। इट वुड हैव बीन बेटर के बाद हम इफ इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्किंग, थर्ड फॉर्म, फिर जाके ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि देखें, अच्छा होता अगर आपने अंग्रेजी सीख लिया होता, ठीक है। अच्छा होता अगर आपने अंग्रेजी सीख लिया होता, इसका ट्रांसलेशन इस तरह होगा, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड लर्न्ड इंग्लिश। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड लर्न्ड इंग्लिश। इसका मतलब यह है कि उस बंदे ने अंग्रेजी नहीं सीखा था, ठीक है, और अब भी नहीं सीखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? अच्छा होता अगर आपने अंग्रेजी सीख लिया होता। इसी तरह से देखें, अच्छा होता अगर वो यहाँ आता, अच्छा होता अगर वो यहाँ आता। तो इसके लिए क्या होगा? इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर, ठीक है। इसी तरह से देखें, अच्छा होता अगर आपके पास जायदाद होती। तो इसका मतलब यह है कि जायदाद नहीं थी माजी में, ठीक है। तो अगर होती तो अच्छा होता, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखें, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड हैड प्रॉपर्टी, ठीक है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड हैड प्रॉपर्टी। अब यहां पे डबल हेड से आप लोगों को परेशान होना नहीं है। एक ये हेड पास्ट परफेक्ट का है और ये एक हेड थर्ड फॉर्म है किसका? मलकियत का, हैव का थर्ड फॉर्म है, इसलिए क्या होगा? हैड हैड प्रॉपर्टी। माजी में कोई मतलब आपके पास जब प्रॉपर्टी होती है पास्ट परफेक्ट के अंदर तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह से देखें, अच्छा होता अगर उसने कॉलेज में दाखिला लिया होता। इसके लिए क्या होगा? देखें, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड टेकन एडमिशन इन कॉलेज। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड टेकन एडमिशन इन कॉलेज। ये हम उस वक्त कहेंगे कि उसने दाखिला नहीं लिया था, उसने टाइम जाया किया, फिर उसके बाद हम उसको ये बता देते हैं, ठीक है। अच्छा होता अगर उसने झूठ नहीं बोला होता। इसका मतलब क्या है? उसने झूठ बोला है, ठीक है। अच्छा होता अगर उसने झूठ नहीं बोला होता कहने के लिए क्या कहेंगे? देखें, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट टोल्ड अ लाई। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट टोल्ड अ लाई। तो इस तरह के बहुत सारे जुमले आप खुद बना सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसे जुमले हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब इनको अंग्रेज़ी में बोलना होगा तो हम क्या कहेंगे? इट वुड हैव बीन बेटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।